और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्रदेश में आज 20 जिलों के 90 निकायों के लिए मतदान हो रहा है और इसी के साथ लाइव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में अगर हम थोड़ा फर्क देखें, पहले क्या होता था कि शहरी मतदाता बहुत घर से ज्यादा बाहर निकलता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन तस्वीरों में अंतर आने लगा। और आज क्योंकि जब वक्त खुद एक बार फिर से शहरी मतदाताओं की यहाँ पर बारी है, तो हम चाहेंगे वो भी घरों से ज्यादा निकले, वोट वो करें, क्योंकि अक्सर घरों से बाहर शहरी मतदाता नहीं निकलता है। तो जी राजस्थान ये अपील करता है एक बार फिर से कि आप जरूर आज घर से बाहर निकलेगा, वोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कहूंगी, पहले मतदान और फिर जलपान, थोड़ा समय जरूर आप निकालिएगा। हमारे साथ अजमेर और उदयपुर से हमारे जो दोनों रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़ रखे हैं। देखिए धीरज, क्योंकि जो तस्वीरें हमें दिखाई थी मनीर ने, उन पर हम बात कर रहे थे और उनको लेकर भी तमाम सवाल मेरे जहन में खड़े उठे हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले हम अजमेर का ही रुख करेंगे। मनीर के पास ही पहले मैं जाऊंगी। मनीर, क्योंकि अभी जब आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, एक मतदाता थे जिन्होंने ये कहा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है। तो ये तो निकाय चुनाव है, ऐसे में क्या लोगों ने सोच रखा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये ज्यादा जरूरी है, या फिर राष्ट्रवाद? बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, अगर हम देखें 370 जो पहले मुद्दे होते थे, अब तो ये नहीं, अब तो ये समस्याओं का समाधान हो चुका है। तो क्या अजमेर की जनता सोच रही है, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो वोट कर रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और यहाँ पर जो मुद्दे होते हैं वो आमतौर पर स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मतदाता किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है तो उसका असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाता है। और इस तरह के चुनाव में, क्योंकि ये सिंबल के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव मैदान में है, उसके साथ साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में है और पहली बार जो आरएलपी है वो भी इस चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इन जो राजनीतिक दलों की विचारधारा है वो मतदाताओं को प्रभावित करती है और उन्हीं वजहों से इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो निकल करके सामने आते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर अगर कोई बढ़ता हुआ मुद्दा नजर आता है तो वो स्थानीय मुद्दे नजर आते हैं, स्थानीय समस्याएं नजर आती हैं, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान जब मतदाता के पास में उम्मीदवार जाता है तो मतदाता बड़े मुखर होकर के अपनी स्थानीय तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इसमें महिलाएं नजर आ रही हैं, जो मैं देख सकती हूँ, मेरे दर्शक देख सकते हैं। जरा आप उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं वोट करने के लिए, और देखिए क्योंकि सुबह का ये वक्त है तो जाहिर सी बात है घरों के काम भी उनको होते हैं, तमाम काम करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो ऐसे में वो बाहर निकली हैं। कोशिश कीजिएगा जरा उनसे बात करने की कि वो क्या सोच के निकली हैं घरों से बाहर, कौन से मुद्दे हैं उनके दिमाग में, उन्होंने क्या सोचा है, क्या उनके जहन में है। उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये आज मतदान का दिन है और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर। हमारे साथ में पुलिस उप अधीक्षक मुकेश जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों को लेकर के? पूरे नगर निगम के चुनाव को लेके हमने पूरे शहर में 70 क्रिटिकल बूथ बना रखे हैं, जिनमें संभावना है कि आपसे तनाव हो सकता है या फिर अशांति हो सकती है। इस दृष्टिकोण को लेके यद्यपि सभी बूथ पे 1-4 का जाब्ता अलग से लगाया गया है, लेकिन इन 70 क्रिटिकल बूथ पे हथियारबंद जाब्ता भी लगाया गया है। अलग से मोबाइल पार्टियां नियुक्त की गई है श्रीमान एसपी साहब के द्वारा, और उसके साथ ही इनको लगातार गश्त करने के भी निर्देश हैं, और साथ ही पोलिंग बूथ के पास में आसपास में 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी तरह का प्रसार नहीं हो और लोगों के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से कोविड-19 की पालना करते हुए मतदान हो पाए, इस तरह की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। हाँ सर, कोविड-19 की आपने बात की, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इससे पहले जब हमने जिला परिषद के चुनाव देखे, पंचायती राज के चुनाव देखे, पुलिस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी अजमेर में, खासतौर पर कोविड की जो गाइडलाइन है उसको लेकर के। क्या इस बार भी इस चुनाव में भी पुलिस उस भूमिका में हमको नजर आएगी? श्रीमान एसपी साहब का लगातार इस संबंध में सोशल मीडिया पे भी कैंपेन रहा है, अखबार के माध्यम से भी उन्होंने लगातार बताया है कि कोविड-19 की पालना चुनावों के साथ साथ में करनी जरूरी है। देश की सेहत के साथ में व्यक्तिगत सेहत का भी ध्यान रखना जाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने मोबाइल पार्टी के साथ में भी अलग से मास्क रखवाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति मास्क के बिना आ रहा है तो उसको मास्क दे दिया जाए। साथ ही हर बूथ के ऊपर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कर रखी है, और साथ ही बिल्कुल देखिए मनीर, यहाँ पर जाहिर सी बात है किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है ये बता रहे हैं। धीरज, आप बताइए उदयपुर की जनता ने क्या सोचा है, कौन से वो मुद्दे हैं जो उनके जहन में हैं, और अगर आपके आसपास महिलाएं हैं जो वोट करने के लिए पहुंची तो एक रिएक्शन उनसे भी जरूर लीजिएगा।
धीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है आवाज धीरज तक मेरी नहीं जा रही है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से शहरी जनता आज बाहर आई है, वोट कर रही है, घरों से बाहर निकल रही हैं, और खासकर महिलाएं, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान इनका होता है। आधी आबादी हम इन्हें कहते हैं। और इसी के साथ